सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी पूर्व अवगत होंगे कि गौतम बुद्ध ने बचपन में एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध और एक शव यात्रा को देखकर यह जाना था कि यह तीनों ही अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती हैं और इसे ही उन्होंने दुखों की संज्ञा दी जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और इन तीन घटनाओं ने ही उनके आगे के जीवन की दिशा को तय किया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें मनुष्य के जीवन के 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। यह 4 आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म के दर्शन का आधार है। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। यदि किसी व्यक्ति को सुख ना मिले तो दुख, सुख प्राप्त करने का प्रयास करे तो उस प्रयास में भी दुख प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त हो जाए तो उस सुख को बनाए रखने में दुख, और हम जानते हैं कि इस संसार में कुछ भी सदा के लिए नहीं रहने वाला। तो इस प्रकार जब वह सुख प्राप्त हो जाए तो फिर दुख। कुल मिलाकर देखें तो यह जीवन ही दुखमय है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है और मृत्यु के बाद भी यह दुख खत्म नहीं होता। उसके बाद फिर पुनर्जन्म हो जाता है और इस प्रकार यह जन्म मृत्यु का चक्र सदा ही चलता रहता है और मनुष्य दुखों को भोगता रहता है। दूसरा आर्य सत्य है प्रतीत समुत्पाद। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात यदि कोई कार्य होता है तो उसके पीछे उसका कारण अवश्य होता है। यह बात हम अपने सांख्य दर्शन वाले एपिसोड में पहले ही बता चुके हैं। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे सांख्य दर्शन वाले एपिसोड अवश्य देखें। वास्तव में सांख्य दर्शन, योग दर्शन और गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत ही बौद्ध धर्म का आधार है। तो इस कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और यदि कोई कारण उपस्थित है तो उसका निदान भी अवश्य होगा। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 12 निदान बताए हैं। यह 12 निदान है अविद्या, संस्कार अर्थात कर्म, यह दोनों पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। उसके बाद तीसरा है चेतना, फिर नाम रूप, षडायतन, इसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और उनके विषय आते हैं। इसके बाद स्पर्श, इसमें इंद्रियों और विषयों के संपर्क के बारे में बताया गया है। इसके बाद वेदना अर्थात हमारी इंद्रियां जो सुख दुख अनुभव करती हैं, उसके बारे में बताया है। इसके बाद तृष्णा अर्थात इच्छा, फिर उपादान अर्थात सांसारिक विषयों की अभिलाषाओं के बारे में बताया है। फिर भव अर्थात जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसके उपरांत पुनर्जन्म और अंत में फिर जरा मरण अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र। इन्हें कड़ियां भी कहा जाता है, अर्थात यह एक दूसरे से जुड़कर एक चक्र की भांति सदा घूमती रहती है। मृत्यु के बाद भी यह चक्र रुकता नहीं है, अर्थात मृत्यु के बाद यह चक्र पुनः नए जन्म से आरंभ हो जाता है। इसीलिए इसे जन्म मरण चक्र कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में दुख रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई ना कोई दुख अवश्य होगा। और प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारण कार्य सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो इसका कारण पुनर्जन्म है। यदि हम जन्म ही ना लेते तो यह शरीर ही नहीं होता जो सारे दुखों की जड़ है। और पुनर्जन्म का कारण भव अर्थात जन्म ग्रहण की प्रवृत्ति है और यह भव अर्थात प्रवृत्ति का कारण मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो कर्म रूप में संचित होते हैं और इन संस्कारों का कारण चेतना शक्ति होती है। बौद्ध दर्शन में चेतना को विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि जब चेतना शक्ति माता के गर्भ में जागृत होती है तब उसे सबसे पहले पुराने कर्म अर्थात संस्कार याद आने लगते हैं। चेतना शक्ति को इन संस्कारों की याद आने का कारण वेदना होती है। वेदना अर्थात वह सुख दुख जो हमने पूर्व में अनुभव किए होते हैं और सुख दुख का अनुभव हम अपनी इंद्रिय द्वारा करते हैं। अतः इस वेदना का कारण स्पर्श होता है, क्योंकि स्पर्श के द्वारा हमने जो भी सुख दुख अनुभव किए होते हैं उनकी स्मृति हमारे कर्मों के रूप में संचित होती है जो संस्कारों के रूप में होती है। और स्पर्श का कारण षडायतन होते हैं जिनके बारे में अभी हम बता चुके हैं। इसमें 5 इंद्रियां और मन सम्मिलित होते हैं और मन ही हमारी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और इस षडायतन का कारण नाम रूप है। नाम रूप को शारीरिक और मानसिक घटक के संदर्भ में लिया जाता है। यह वास्तव में पंच स्कंद की अवस्था है जिसमें संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान और रूप आते हैं। इसमें रूप का अर्थ 4 महाभूत अर्थात वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से है। इन्हीं पंच स्कंद के सहयोग से शरीर का निर्माण होता है। नाम रूप का संदर्भ माता के गर्भ क्षण से लेकर शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं की रचना के समय की स्थिति को लेकर दिया जाता है और इस नाम रूप का कारण तृष्णा होती है। यह तृष्णा ही विषयों के प्रति मनुष्य को आसक्त करती है। बौद्ध धर्म में इस तृष्णा को ही जन्म मरण का सबसे महत्वपूर्ण और यथार्थ कारण माना गया है और इस तृष्णा का कारण उपादान अर्थात इन सांसारिक विषयों की प्रबल अभिलाषा होती है जो मनुष्य में इस तृष्णा का कारण बनती है। और उपादान का कारण अविद्या होती है। यह अविद्या ही है जो असत्य को सत्य और अनित्य को नित्य समझ लेती है। अतः इस अविद्या के कारण ही मनुष्य जन्म मरण के इस चक्र में फंसता रहता है और दुखी होता रहता है। यही 12 निदान एक दूसरे से कड़ियों के रूप में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि मनुष्य का यह जन्म मृत्यु का चक्र सदा चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पूर्व दर्शनों की बात ही महात्मा बुद्ध ने भी इन 12 निदानों में अविद्या को ही सारे दुखों की जननी माना है। अब तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध।
इसे ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण अर्थात मोक्ष कहा है। हम जानते हैं कि अविद्या को दुखों का कारण माना गया है, अतः अविद्या को दूर करके दुखों का अंत किया जा सकता है। अतः दुख निरोध वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत किया जा सकता है। निर्वाण अथवा मोक्ष की अवस्था में सारे दुखों का अंत हो जाता है और महात्मा बुद्ध के अनुसार इस मोक्ष को इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, अर्थात वह मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में यह नैतिक एवं आध्यात्मिक साधना का मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसके 8 अंग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म एवं नित्य अनित्य वस्तुओं को अपने विवेक द्वारा परखने की दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात शुभ और अशुभ के बारे में विचार करके ही संकल्प लेना चाहिए। तीसरा सम्यक वाक, अर्थात किसी की चुगली, कठोर वचन आदि त्याग कर सदा मृदु, सत्य एवं प्रिय वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा सम्यक कर्मांत, अर्थात पाप कर्मों का त्याग करें और प्रिय कर्मों के स्थान पर श्रेय कर्म करें, अर्थात ऐसे कर्म करें जिनकी कीर्ति सदा रहने वाली हो। अविद्या के कारण मनुष्य विकर्म, अर्थात ऐसे कर्म जो करने योग्य नहीं हैं, जो निषेध हैं, उनको ही कर्म मान लेता है, अतः ऐसे कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करें। पांचवा है सम्यक आजीविका, अर्थात जीविका के लिए धर्म मार्ग का अनुसरण करें और निषिद्ध मार्ग का त्याग करें। छठा सम्यक व्यायाम, अर्थात शुभ विचारों को ग्रहण करें और अशुभ विचारों का पूर्ण रूप से परित्याग करें, अर्थात हमें शुभ विचार और स्मृतियां जो मन को सकारात्मक दिशा दें, ऊर्जा दें, उन्हें ही धारण करना चाहिए और भूतकाल की ऐसी स्मृतियां, ऐसे विचार जो अशुद्धता के कारण हो और नकारात्मकता को जन्म देते हो, उनसे पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाना चाहिए एवं उनको पुनः जन्म भी नहीं लेने देना चाहिए। अर्थात मन को सर्वदा शुभ विचारों से ही परिपूर्ण रखें और इसके लिए सदा प्रयत्न करते रहें। सातवां सम्यक स्मृति, अर्थात हमें सुखदायी स्मृतियों को याद रखना चाहिए और दुखदायी स्मृतियों से सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात उन्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता को धारण करना धर्म नहीं होता। और आठवां है सम्यक समाधि, अर्थात मन की चंचलता से निवृत्त होकर चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना ही सम्यक समाधि है। और इसके उपरांत हमें इस संसार में विरक्त भाव अर्थात वैराग्य भाव से ही जीवन यापन करना चाहिए। तो यह था हमारा बौद्ध दर्शन। अब आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।